नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेदिक क्लिनिक N2 मुखर्जी नगर से आज डिस्कस करूंगी एक साइलेंट डिजीज़ के बारे में। साइलेंट क्यों? क्योंकि पता ही तब चलता है जब बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर चुकी होती है। मैं बात कर रही हूँ किडनी डिजीज़ की, क्योंकि कल वर्ल्ड किडनी डे था। कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नॉर्मल लगती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अंदर ही अंदर हमें क्या और ज़्यादा डिजीज़ हो रही हैं। उसमें सबसे नंबर एक है ओबेसिटी यानी मोटापा, जो आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सीडेंट्री वर्कर हैं ज़्यादातर लोग, या बच्चे भी उठते नहीं हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है आजकल। तो ये एक कारण है किडनी डिजीज़ का, इसलिए हमें अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। बीपी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बिगड़ जाता है और वो भी एक किडनी डिजीज़ का कारण बनता है। प्रेगनेंसी में किडनी को ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट रिमूव करने पड़ते हैं, तो आप प्रोन हो जाते हैं किडनी डिजीज़ के लिए, इसलिए आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उस टाइम। हार्मोनल इम्बैलेंस भी किडनी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको किडनी डिजीज़ से। इसलिए या तो आप कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन हो, फाइटोएस्ट्रोजन वगैरह आते हैं आयुर्वेद में, या आप वैसे अपनी किडनी का ध्यान रखें ताकि आपको किडनी डिजीज ना हो। रूटीन में आप टेस्ट करवाएं। थायराइड जो प्रॉब्लम है वो भी वर्सन करती है आपकी किडनी प्रॉब्लम को, या उसको करती है। और फिर नेक्स्ट है, हर एक घंटा जो आपने टीवी देखने में लगाया या आपने कोई भी सेडेंट्री एक्टिविटी की, उससे आपका डायबिटीज का रिस्क जो है 3.4% बढ़ जाता है, जो कि आपकी ओबेसिटी को बढ़ाएगा और फिर वो किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज के लिए आपको प्रोन कर देगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पैरों में स्वेलिंग है, या आपके फेस पे स्वेलिंग है, या आपके हाथों पे स्वेलिंग है, आपका यूरिन आउटपुट कम है, आपको यूरिन कम आ रहा है, या आपको जलन हो रही है यूरिन में, तो आपको डॉक्टर को विजिट जरूर करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप किसी और बड़ी बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बात करूं तो आपकी जो पाचन शक्ति कम होती है वो भी किडनी डिजीज का एक कारण है। क्योंकि होता क्या है, आपका पेट ठीक नहीं है, आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, आपका स्टूल ज्यादा पास हो रहा है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी किडनी काम करना कम कर रही है धीरे धीरे। तो अपनी पाचन शक्ति पे भी ध्यान रखिए ताकि आपको खाना प्रॉपर पच रहा है कि नहीं, वो भी एक किडनी डिजीज का कारण है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। कुछ और प्रिवेंशंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगी कि आपका हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, बीपी को मॉनिटर कीजिए, यूरिन टेस्ट करवाइए रूटीन में ताकि ये डिजीज आपको ना हो। आपका हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, लेकिन आपकी अगर किडनी ठीक है तो, अगर किडनी डिजीज किसी को हो चुकी है तो वो डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर अपना पानी का इंटेक करे। कोई भी सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, जैसे कई बार आपको पेन हुआ, आपने कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लिया, वो भी किडनी डिजीज का कारण है। ब्लड शुगर रूटीन में चेक करवाइए, वेल बैलेंस्ड डाइट लीजिए, स्मोकिंग छोड़िए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मत लीजिए, जंक फूड्स मत लीजिए, पैक्ड फूड्स मत लीजिए। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, क्योंकि एक स्ट्रेस ऐसी चीज है जो एक एक सेल को अफेक्ट करता है, इसीलिए उसका भी किडनी पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है किडनी डिजीज करने में। आप अल्कोहल का इंटेक मॉडरेट कीजिए, स्लीपिंग शेड्यूल अपना ठीक कीजिए, और जितने भी आपके होलिस्टिक लाइफस्टाइल हैं उनको आप अपने जीवन में लाइए ताकि आपको डिजीज ना हो। लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए और वॉकिंग बढ़ाइए, स्विमिंग बढ़ाइए, साइकिलिंग बढ़ाइए, बेसिकली एक्सरसाइज कीजिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मेदोवा स्रोतस का मूल है किडनी, यानी अगर आपका फैट का इंटेक बॉडी में बढ़ा बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो आपकी किडनी डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। स्वस्थ रहिए, योगा कीजिए, खुश रहिए और बचाइए अपनी किडनी को। धन्यवाद।